पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मरिया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। मरिया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। तू नारी रत्नों में धन्य, तू नारी रत्नों में धन्य। तेरा पुत्र यीशु है धन्य, तू है कृपा पूर्ण तुझ में ही प्रभु का सुंदर धाम। तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। मरिया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। मरिया माता परमेश्वर की, मरिया माता परमेश्वर की। विनती कर खातिर हम सबकी, आज और उस क्षण जब हम ले जीवन से विश्राम। तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। मरिया तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम, तुझे प्रणाम। हम लोग बीती कुछ क्लासों में इस अक्टूबर महीने के विषय में, रोज़री माला के विषय में, रोज़री माला कैसा करना है, रोज़री माला करने से क्या क्या फ़ायदा है, रोज़री माले की उस शक्ति, उसके द्वारा जो चमत्कारें होते हैं, उसके विषय में हम लोग मनन चिंतन करते आए हैं। आज भी उसी प्रकार रोज़री के विषय में ही मनन चिंतन करने जा रहे हैं। विशेष रूप से कई लोग बोलते हैं ये बार बार प्रणाम मरिया, ये जो 4 रोज़री करने के लिए जो कहा उसमें कितना 203 प्रणाम मरिया बोलना, क्या बार बार ये प्रणाम मरिया बोल बोल करके बोर नहीं होता? कई लोग बार बार प्रणाम मरिया बोलने में बोर होते हैं। यदि आपको ये प्रणाम मरिया प्रार्थना का शक्ति क्या है ये आप पहचानेगा, आप दिन भर प्रणाम मरिया प्रार्थना बोलेगा। कोई लोग सोचते हैं प्रणाम मरिया प्रार्थना कहीं माँ मरियम की आराधना करते हैं। माँ मरियम की आराधना नहीं, बल्कि माँ के हाथ पकड़ करके प्रभु का उस प्रेम प्रकट करता है। पिता ईश्वर कितना प्रेम अपने पुत्री को करता था, वो प्रेम स्वर्गदूत के द्वारा मरियम के सामने प्रकट किया। हम लोग लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 के अंदर पढ़ते हैं। लूक चैप्टर 1 वर्स 28। स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। कितना सुंदर वचन एक स्वर्गदूत ने, ये स्वर्गदूत ईश्वर की ओर से भेजा हुआ है, ईश्वर का संदेशवाहक है। ईश्वर ने जो संदेश दिया उस संदेश को सुनाता है। इसका मतलब ईश्वर का वो प्रेम, वो अभिवादन स्वर्गदूत मरियम को देते हैं, वो हैंडओवर किया है। अर्थात ईश्वर उनको इतना आदर और प्रेम प्रकट किया। जब हम मां मरियम के साथ मिलकर के उन्हें प्रणाम करते हैं, हम ईश्वर के उस प्रेम में एक होना पड़ता है।
जो लोग ईश्वरीय प्रेम में लीन हैं वही मां मरियम को प्रणाम कर सकते हैं। ईश्वरीय प्रेम से इसके लिए भरना पड़ता है। वो स्वर्गदूत के समान ईश्वर के साथ जुड़े रहने वाला बनना जरूरी है, तब हम ये प्रणाम मरिया बोल सकते हैं। अभी कौन से मरियम को बोलते हैं? बाइबल के अंदर मरियम के विषय में बहुत कुछ लिखा हुआ है। हम लोग ये प्रणाम मरिया प्रार्थना यूथ कैटेकिज्म, जो युवकों के लिए जो कैटेकिज्म बनाया हुआ है सवाल जवाब के अनुसार, ऐसा एक किताब है, उस यूथ कैटेकिज्म का 480 नंबर में ये प्रणाम मरिया प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ है। उसी प्रकार कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च का 2676 और 77 ये दो नंबरों में मां मरियम का ये प्रणाम का अर्थ और ये प्रणाम मरिया प्रार्थना का एक एक शब्द का मतलब का वर्णन करके रखा हुआ है। बहुत ही सुंदर तरीके से उसका वर्णन किया। मैं कुछ भाग कुछ शब्द यहां से वहां से उठाया है। जिस प्रकार किस मां को हम लोग ये प्रणाम करते हैं, बार बार ये रोजरी माला के द्वारा किससे हम ये प्रणाम मरिया कर करके पुकार रहा है, किससे हम लोग अपना मध्यस्थ के रूप में हमारे लिए अब और हमारे मरने के समय हमारे लिए प्रार्थना करो मां कह करके बोल रहा है। उस मरियम के विषय में बाइबल का वचन क्या कहते हैं? सबसे पहले हम लोगों को ये विश्वास और ये समझने की जरूरत है, ईश्वर ने अपना एक निवास स्थान इस संसार में सबसे पहले ढूंढा मरियम में, अर्थात मरियम को ईश्वर ने सबसे पहले अपना निवास स्थान बनाया। और सेफानिया का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 14 में एवं 17 में पढ़ेंगे। सेफानिया चैप्टर 3 वर्स 14 एंड 17, वहां पर लिखा हुआ सियोन की पुत्री कह करके पुकारते हुए तुम्हारे बीच ईश्वर निवास करता हुआ है, आगे आगे ऐसा बोल करके हमें सिखाते हैं। तो ये सियोन की पुत्री कौन है? मां मरियम के विषय में सियोन की पुत्री ये शब्द पूर्ण होता है, अर्थात सफानिया में लिखा हुआ वो सियोन की पुत्री मां मरियम है। इसके बाद निर्गमन ग्रंथ के अंदर हम लोग विधान की मंजूषा के विषय में मनन चिंतन करते हैं। विधान की वो मंजूषा जब निर्माण हुआ, इसके बाद क्या हुआ, उस तंबू में ईश्वर का महिमा उतर करके आए। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 40 वाक्य 34 को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर उस विधान की मंजूषा के ऊपर ईश्वर की महिमा उतरता हुआ हम लोग पाते हैं। वही महिमा, वही शब्द लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 35 के अंदर स्वर्गदूत गब्रियल कहते हैं। ईश्वर की वो महिमा जो पुराने विधान में उस विधान की मंजूषा में उतरे हैं, वही महिमा, ईश्वर की महिमा मरियम पर उतरेगी, तब वो गर्भवती होगी, अर्थात वही महिमा मरियम पर उतरे। अर्थात मरियम को स्वर्गदूत कहते हैं नया विधान की मंजूषा है तू। हालेलुया। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 3 में, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 3, वहां पर वचन में लिखा है, देखो ये मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास कहां? मनुष्यों के बीच में रहने वाला मरियम में ईश्वर आकर के जब निवास किया, 9 महीनों तक उनके गर्भ में रहा। इसके बाद मरियम और ईसा मसीह का ऐसा जीवन संबंध है, एक दूसरे से जुड़ करके रहे। हालेलुया। तो मरियम
वो ईश्वर का निवास बन गया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 के अंदर स्वर्गदूत आकर के क्या कहते हैं? ईश्वर की कृपा पात्री, ईश्वर के कृपा से परिपूर्ण स्त्री है वो। क्यों? जहां ईश्वर की कृपा परिपूर्ण है वहां पाप नहीं है, वहां बिल्कुल पाप नहीं है। ईश्वर ने ऐसे एक महिला को चुना जहां पाप नहीं है। मां मरियम को उनके मां के गर्भ से पाप रहित महिला निष्कलंक रूप से जन्म लेकर के वो इस संसार में आई, इसलिए वो कृपा से परिपूर्ण है, कृपापूर्ण स्त्री बन गई। और उसी प्रकार वाक्य 48 में लूक चैप्टर 148 वहां पर पवित्र आत्मा एलिसबेत में आकर के भर गया, और एलिसबेत पवित्र आत्मा से भर करके, अर्थात पवित्र आत्मा अभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाक्य 48 में तो मां मरियम स्वयं अपने इसके बारे में बोल रहे हैं, ईश्वर की अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहे। धन्य के विषय में वाक्य 42, सबसे पहले वाक्य 42 मां मरियम के विषय में, मां मरियम जब कुटुंबिनी एलिसबेत के पास पहुंचा, एलिसबेत पवित्र आत्मा से भर करके कहती हैं, वाक्य 42, वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य है, धन्य है आपके गर्भ का फल, धन्य है आप नारियों में, कहते हैं। ये पवित्र आत्मा ने ये साक्षी दिया। एलिसबेत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 15, लूक चैप्टर 1:15 में स्वर्गदूत गब्रिएल ने कहा था जकरियस से, ये जो बच्चा है एलिसबेत में जन्म लेने वाला है, वो अपने मां के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर जाएगी। कब हुआ? जब मां मरियम उन्हें मिलने के लिए आई, उनके अभिवादन सुन करके वह पवित्र आत्मा से भर गई, और उनके गर्भ का बच्चा भी गर्भ में उछल पड़ा, आनंद के मारे उछल पड़ा हुआ, अर्थात वो भी पवित्र आत्मा से भर गई। इसका मतलब मां मरियम का अभिवादन हमें पवित्र आत्मा से भराता है। अभी हम किसी को जय यीशु बोलते हैं, वो रिप्लाई में हमें जय यीशु बोलेगा। किसी को हम गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वो हमें गुड मॉर्निंग बोलेगा। यदि हम मां मरियम को प्रणाम कहेंगे, वो भी प्रणाम कहेगी। जब उनकी प्रणाम हमारे कान में पड़ेगा, हम भी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। जिस प्रकार एलिसबेत पवित्र आत्मा से भर गया, उसी प्रकार जितनी बार हम प्रणाम मरिया बोलेंगे, उतनी बार हम भी पवित्र आत्मा से भरते जाएंगे। हालेलुया। इसके बाद फिर से वाक्य 45 में 45 में एलिसबेत कहती हैं, धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वो पूरा हो जाएगा। देखो, बार बार एलिसबेत उन्हें धन्य कहते हैं। इसके बाद मां मरियम भी पवित्र आत्मा से क्या घोषणा करती हैं? मरिय वचन के अंदर हम लोग पाते हैं वाक्य 48 यहां पर 48 में मरियम कहती हैं, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। तो मां मरियम के मुंह से पवित्र आत्मा फिर से कहते हैं, केवल एलिसबेत ही नहीं बल्कि इसके बाद पवित्र आत्मा मां मरियम के द्वारा भी इसकी घोषणा करते हैं, अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी। लूक चैप्टर 11, लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 27 एवं 28 27-28 ईसा ने बातें कह रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी,
धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वह स्तन जिनका आपने पान किया है। देखो, ये मां मरियम अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी कहकर के वहां का घोषणा किया। करीब 30 वर्षों के बाद एक स्त्री भीड़ में से ईसा मसीह को संबोधित करते हुए क्या कहते हैं? धन्य है वह गर्भ, धन्य है वह स्तन। ईसा मसीह को भी धन्य कहते हैं, साथ साथ अपने मां को भी। ईसा मसीह के कारण मां इतना धन्य बन गया, इसका भी घोषणा करते हैं। तो स्वर्गदूत ने और पवित्र आत्मा ने जो वचन बोला उसको मिला करके जो प्रणाम या प्रार्थना बने, इसको बोलने में हमें थकावट नहीं होना चाहिए, हमें लज्जा नहीं होना चाहिए, बल्कि आनंद के साथ इस शक्तिशाली शस्त्र का इस्तेमाल करना है। मां मरियम ने 1214 में जब संत डोमिनिक को दर्शन दिया, यही तो कहा, शैतान के विरुद्ध में, अल्बिजेंसियन पाखंडता के विषय में इस शस्त्र का इस्तेमाल करो, क्योंकि स्वर्गदूत का ये जो वाक्य वचन, शैतान वहां टिक नहीं सकता है, क्योंकि इस वचन के द्वारा संसार का मुक्ति का प्रारंभ हुआ। इसलिए इसी शस्त्र का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन से शैतान को भगाने का मां मरियम ने आग्रह किया। और 1913 में मां मरियम जब 3 बच्चों को दर्शन दिया, 1917 में महीना, हर महीने का 13 था, 13 मई से लेकर के 13 अक्टूबर तक 3 बच्चों को दर्शन देकर के यही कहा, लूसी, जसिंदा और फ्रांसिस्को, रोज संसार की शांति के लिए रोसरी माला जपो, पापियों के मन परिवर्तन के लिए रोसरी माला जपो। और उस समय पर दुनिया में जो विश्व महायुद्ध चल रहा था, उसको खत्म होने के लिए, और सोवियत यूनियन जो कम्युनिज्म इस क्रिश्चियों पर ऊपर अत्याचार करते हुए उनके ऊपर उनको नष्ट करते हुए, उन ऐसे देशों पर जो क्रिश्चियन लोग ज्यादा है, ऐसे देशों पर आक्रमण करते हुए उनके उस कम्युनलिज्म को उनके ऊपर ठोप रहा था, उससे मुक्ति के लिए रोसरी माला उठाओ करके कहा। कोई बंदूक नहीं, कोई टैंक नहीं, कोई बॉम्ब नहीं, बल्कि रोसरी माला। हम लोगों ने पिछले क्लासों में मनन चिंतन किया था, लेपेंडा में जो 1571 में, इसके बाद फिर से तुर्की के साथ 1716 में जो इस्लामिक लड़ाकुओं के साथ लड़ना पड़ा, उस समय पर संत पापा लोगों ने यही आग्रह किया, ये रोसरी उठाओ, रोसरी प्रार्थना करो। सभी नाविक लोग, सैनिक लोग रोसरी प्रार्थना किया। देश एकजुट हो करके रोसरी प्रार्थना करने के कारण उन देशों के, तुर्की के विरुद्ध में क्रिश्चियन सेना को विजय मिला था। और आज भी बुराई के विरुद्ध में, पाप के विरुद्ध में लड़ने के लिए हमें रोसरी उठाने की जरूरत है। अनेकों लोग प्रार्थना मांगते हैं नशे के बंधन से छुटकारे के लिए, अन्य वासना के पाप के बंधन से छुटकारा के लिए। मैं कई बार आग्रह यही करता हूं, रोसरी जपो, आपस में लड़ना नहीं। कई बार पति पी करके आते हैं, नशा पत्नी को चढ़ी हुई, वो लड़ती है हमेशा। हाँ, कई बार बोलते हैं उसको छुड़ाने के लिए। आपके लड़ने से उनका नशा नहीं छूटेगा। यदि आप रोसरी उठा करके प्रार्थना करेंगे, जरूर उसका परिणाम आपको दिखने के लिए मिलेगा।
मेरे जीवन का मैं एक उदाहरण आपको बताना चाहूँगा। एक बार मैं डिवाइन रिट्रीट सेंटर जो मार्गरीता आसाम में, वहाँ प्रोग्राम था। इसके बाद मैं वापस जबलपुर के लिए आ रहा था। वहाँ से मैं राजधानी एक्सप्रेस में तिनसुकिया से बैठा। वहाँ से इलाहाबाद तक राजधानी में आना है। जब मैं राजधानी में तिनसुकिया स्टेशन में चढ़ा, जहाँ मेरा कैबिन है, उसके साथ वाला जो सीट है उसी में ही एक परिवार, एक फौजी परिवार बैठा हुआ था। एक फौजी है, उनकी पत्नी और 2 बच्चे मेरे सामने ही। जब मैं उस जगह पर आकर के बैठा, मुझे बीड़ी सिगरेट का इतना गंध लग रहा था, इतना गंध, मुझे पता चला ये फौजी, इसका मतलब खूब पीते हैं। इसका साथ साथ मैंने देखा वो हमेशा पता नहीं क्या है कि पैकेट तोड़ करके, कुछ सुपारी है, पता नहीं क्या है, तंबाकू टाइप में कुछ मुंह में डाल करके वो खाते रहता है। फिर रात समय था, लेट गए, सो गए। सुबह में उठा, तैयार हो करके फिर प्रार्थना करना मेरा एक आदत है। ट्रेन में चढ़ते ही, ट्रेन छूटते ही मैं रोसरी उठाता हूँ, रोसरी प्रार्थना करता हूँ। हमारे सफ़र के लिए, साथ में बैठने वालों के लिए सब प्रार्थना करता हूँ। मैं उस भाई के लिए भी प्रार्थना करके उस रात्रि सोया। और सुबेरे उठ करके मैं देखते ही यही देखा, मिर्चे वो बैठ करके कुछ पुड़िया तोड़ तोड़ करके खा रहे हैं। और मैंने ये भी नोटिस किया वो बीच में टॉयलेट जाते हैं, बीड़ी सिगरेट पता नहीं क्या पी करके आते, बहुत बदबू आता है उसका। तो मैं जब सवेरे उठ करके तैयार होकर के प्रार्थना करना शुरू किया, मेरे विचार में गुवाहाटी स्टेशन पार किया और मैं प्रार्थना करना शुरू किया। शायद एक भेद मैं किया, तब तक ट्रेन में ऐसा बीड़ी सिगरेट सब बेचने वाला, तामुल ऐसा सब बेचने वाले लोग वहाँ पर आने लगे। तो मैंने देखा ये जो सिपाही है, वो जो व्यक्ति जो भेजने के लिए आया, उनसे एक बहुत लंबा बड़ा माला टाइप में है, कुछ गुटखा पान पता नहीं क्या है, वो खरीदा। पूरा एक माला है, पूरा माला दे दो बोल करके। तुरंत मैंने प्रार्थना बंद कर दी। मैंने उस माला को पकड़ करके मैंने पूछा है क्या है भाई, ऐसे ऐसा कर करके उससे थोड़ा डिस्कशन करना शुरू किया। और उसमें मैंने देखा गोवा पता नहीं क्या कुछ नाम वगैरह लिखा हुआ था। दूसरे साइड में मैंने देखा एक बिच्छू का बहुत बड़ा फोटो है और उसके नीचे लिखा हुआ है इसके सेवन करने से कैंसर का बीमारी होगा। मैंने थोड़ा मजाक में बोला अच्छा ये बिच्छू चाप खरीदा है आपने? तो उसने मेरे को बोला नहीं, ये तो सरकार का आदेश है, बिच्छू का फोटो लगाना है, उसके नीचे लिखना है, ऐसे ऐसा करके। मैंने बोला ऐसे ही सरकार ने आदेश दिया, या सचमुच में ये खाने से कैंसर होता है कि नहीं? हमारा डिस्कशन ऐसे बढ़ते गए। मैंने कई उदाहरण उनको बता करके दिया, ये सब खाने से कितने लोगों को कैंसर, क्योंकि हमारे सामने हमने एक देखा है, एक व्यक्ति जो सिगरेट पीता था, वो मुंह में इतना उनका कैंसर हुआ, वो बातचीत नहीं कर सकता, ऐसा हालत हुआ था। ये सब कहानी मैंने उनको बता करके दिया। और मैंने उनसे कहा मुझे मालूम है लोग ये खाते हैं, मैंने आपसे बात करने के लिए था। वो भी ध्यान दे करके मुझे सुन रहा था। मैंने पूछा कभी आपने अपने पत्नी से पूछा क्या आप ये सब खा रहे हैं, उनको अच्छा लगते हैं? उन्होंने बोला नहीं। मैंने बोला आपने कभी ये छोटे बच्चे से पूछा क्या कल ये स्वयं आपके उस माले से एक तोड़ करके खाएगा तो आपको अच्छा लगेगा? हमारा चर्चा ऐसा काफी टाइम तक गया और उन्हें कई चीजें मैंने समझाया। अपने शरीर को हानि पहुंचाता है और आप जल्दी अपने पत्नी को विधवा बनाने जा रहे हैं और अपने बच्चे को आप जल्दी अनाथ बनाने जा रहे हैं। इससे अच्छा है इसको क्यों न छोड़ें। और मैंने मेरे जीवन का कई उदाहरण उनको दिया। मैंने उनसे कहा मैं भी एक फौजी था, मैं भी फौज में सर्विस किया और फौज में जाते ही मैंने कुछ निर्णय किया ऐसे जो गंदगी है ना खाने का। और उस समय पर जब मैं फौज में था, उस समय पर फौज में शराब फ्री में बांटता है, फ्री में हमें पीने के लिए मिलता है।
लेकिन मैंने एक निर्णय किया, ये फ्री में मुफ्त में मिलने वाला ये चीज मैं नहीं पीऊंगा। साथ ही साथ जो ना पीता है उनसे लेने के लिए अन्य दोस्त लोग उड़ के आता है। मैंने एक और निर्णय किया, ना मैं स्वयं पीऊंगा और ना किसी को पीने दूंगा। एक निर्णय। आज इतना वर्ष हो गया, रिटायर होने के बाद भी हम लोगों को एक कार्ड मिलता है शराब वगैरह खरीदने के लिए। मैंने एक निर्णय किया, मुझे उस पैसा नहीं चाहिए। अनेकों लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, पता नहीं 1000-2000 रुपया उनको हर महीना शराब के कारण मिलता है, पता नहीं कितना है। लेकिन मैंने एक निर्णय किया, मुझे वो पैसा नहीं चाहिए। मेरे घर में वो पैसा नहीं लाएंगे, मेरे बच्चों को उसके द्वारा कुछ नहीं खिलाएंगे। एक निर्णय मैंने जब लिया, वो मेरे जीवन में बहुत अच्छा बना। यदि मेरे पत्नी, मेरे बच्चे मुझे प्यार करने के लिए कुछ कारण है, इस प्रकार का अंध फंद में सेवन नहीं करता। ये बातें सब सुनाने के बाद मैंने उस भाई से कहा, क्या भाई आप एक छोटा सा निर्णय नहीं ले सकते अपने बच्चे के कारण, अपने पत्नी की खुशी के लिए? क्या ये आप नहीं छोड़ सकता? उसने तुरंत एक निर्णय करते हुए कहा, हां, मैं आज से इसका सेवन नहीं करूंगा। तुरंत वहां से उठा, वो पूरा माला लिया, वो ले जा करके फेंक दिया और वापस आया। मैंने देखा उनकी पत्नी रो रहे थे। उस समय पर उस पत्नी ने मेरे से कहा, ये नशा भी, शराब भी पीते हैं, उनसे वो भी छोड़ने के लिए बोल दो। इतने वर्षों से मैं बोल के आ रहा हूं, लेकिन आज तक इसने नहीं सुना। लेकिन आपका बात आज सुना, इसलिए शराब भी छोड़ने के लिए बोलो। मुझे बोलने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। उससे पहले अपने पत्नी और बच्चे के सिर पर वो सिपाही हाथ रख करके कसम खा करके कहते हैं, मैं आज से ना नशा पीऊंगा, ना गुटखा, ना बीड़ी, ना सिगरेट, कुछ नहीं खाऊंगा। एक दृढ़ निर्णय, निश्चय किया। मेरा विश्वास है, मैं उस भाई के लिए थोड़ा सा प्रार्थना इस रोसरी के द्वारा प्रार्थना किया था। उससे बात करने के पहले मैं उस भाई के लिए ही प्रार्थना कर रहा था। इस रोजरी माला में उस व्यक्ति को समर्पित किया, उसका इस आदत से छुटकारा मिलने के लिए। मैंने पूरा रोजरी भी नहीं किया था, उससे पहले उस भाई ने एक निर्णय किया। इसके बाद उनका क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको मैं बताऊं, इसके बाद फिर से मुझे एक बार और मार्गरीटा जाना पड़ा। वहां सेंटर में प्रोग्राम था। इसके बाद हम लोग डिवाइन टीम के साथ मिलकर के हम लोगों का प्रोग्राम था अरुणाचल प्रदेश में एक जगह। वहां पर एक टीचर, उस पल्ली के स्कूल में पढ़ाने वाली एक टीचर अपने पति को और उसी प्रकार 2 छोटे बच्चों को लेकर के मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई। वो पत्नी रोती हुई यही बोल रहे हैं, मेरा पति बहुत पियक्कड़ है, वो जो कुछ कमाता है वो सब पीने में खर्च करते हैं, साथ ही साथ मुझे जो तनख्वाह मिलता है वो भी लेकर के वो पीते हैं। वो बहुत दुखी थी। उसको देख करके मुझे फिर से तरस आया। प्रभु ने मुझे याद दिलाया उस राजधानी एक्सप्रेस में क्या हुआ, वो घटना उसको बताने के लिए। मैंने वही किया। धीरे धीरे दारू के विषय में बाइबल में क्या लिखा है, नहीं पीना है, 80 जगह पर मुझे बाइबल में मिला है दारू ना पीने का, नशा ना करने के विषय में। नशा करने वाला स्वर्ग नहीं जाएगा, बीमार हो जाएगा। मैंने पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब के अंदर नशा करने का जो परिणाम है उसका 40 परिणाम को मैंने लिख कर रखा है। आप लोग पढ़ सकते हैं। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा ग्रंथ के अंदर नशा करने से क्या क्या हानि हमारे जीवन में होता है, 40 परिणाम बाइबल से मुझे मिला, बाइबल का मिला हुआ वचन भी कोट कर करके लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत उसको समझाया और जो घटना उधर ट्रेन में हुआ था उसके विषय में बताया। जब वो भाई अपने पत्नी और बच्चों के सिर पर हाथ रख करके कसम खा करके वहां बैठा,
उनके पत्नी हम सबों के सामने क्या किया मालूम है? वो खुशी के साथ अपने पति को लिपट करके उनको चुंबन देने लगी। धन्यवाद प्रभु। मैंने ये बात कहा, देखो एक पत्नी का हृदय कितना व्याकुल है। आपके नशे के कारण, आपके स्वभाव के कारण, और जो आपका छोटा बच्चा बड़े होकर के आएगा, आपने जो कार्य किया उसी को देकर के कार्य करेगा। मैंने मेरे जीवन का उदाहरण फिर से उनको बता के, मेरे अभी 3 बच्चे हैं। यदि आज मेरे बच्चा नशा नहीं करते हैं, अच्छे जीवन जी रहा है, मैंने एक कारण नहीं बोला, अपने पिता का एक उदाहरण उनको ये मिला, नशे से दूर रहने वाला। वो बच्चों को उसको आकर्षित करेगा, लेकिन नशा करने वाला माता पिता है। बच्चे लोग सबसे पहले नशा करेगा अपने माता पिता का जो नशा रखा हुआ है उसको उठा करके। आप अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं, अपने पत्नी की कुछ ही चाहते हैं, नशा छोड़ना पड़ेगा। ऐसा काफी समझाने के बाद आखिर में वो बोला, हाँ मैं प्रयत्न करूंगा, मैं कोशिश करूंगा। मैं प्रार्थना करके छोड़ दिया। और मार्गरीता में मेरे जार में 5-6 महीने के बाद फिर से मैं एक बार और आया। वो एक नशा मुक्ति साधना था, जो नशा करते हैं उनके परिवार के लिए नशा मुक्ति साधना। उस नशा मुक्ति साधना में एक दिन मैं क्लास ले रहा था। क्लास लेने के बाद इस ट्रेन की घटना और अरुणाचल में जो घटना हुआ उसके विषय में मैंने उस क्लास में बताया, ऐसा ऐसा हुआ। मैं क्लास खत्म कर करके जब बाहर निकल करके जा रहा था, एक भाई दौड़ करके मेरे पास आए, मुझसे जेएसयू बोल करके कटे। मैंने भी जेएसयू बोले, मैं पहचाना नहीं। तो वो बार बार बोल रहे, वो अरुणाचल वाला मैं हूं, अरुणाचल वाला मैं हूं। वो अच्छी तरह हिंदी नहीं बोल सकता था। मैंने फिर ध्यान से देखा, मैंने बोला अरुणाचल में कहाँ, क्योंकि अरुणाचल में कई जगह पर प्रभु का सेवा किया है। तो उन्होंने वो जगह बोला और बोला वो जो दारू वाला आदमी मैं हूं। मैंने बोला अभी तक नहीं छोड़ा, लेकिन उनका चेहरा देखने से हमें पता चलता है, पहले तो एकदम पतला सा मरियल सा दिख रहा था, उसका चेहरा देखने में कोई रौनक नहीं था। लेकिन ये आदमी जो दिख रहा है, चेहरा खिला हुआ है, थोड़ा सा मोटा अट्टा तगड़ा हुआ। उसने बोला वो व्यक्ति मैं हूं। जब से आपसे बात किया है इसके बाद मैंने नशा नहीं किया, और यहां पर मैं आया है इसका साक्षी देने के लिए। और उसने एक कागज निकाल करके मुझे दिखाया, क्योंकि ये हिंदी अच्छी तरह नहीं बोल सकता, इसलिए उनके पत्नी ने इस साक्षी को कागज में लिख करके दिया। मैंने बोला बेटा अगला जो क्लास मेरा है उसमें आपका साक्षी सबसे पहले सुना देते हैं लोगों को। तो अगले क्लास में मैंने उन्हें बुलाया और वो अपना कागज पढ़ करके सुनाया। उस दिन से वो नशा छोड़ दिया, रोज घर में प्रार्थना शुरू किया। और मैंने उनसे कहा देखो ये आदमी को मैं पहचान नहीं पाया, क्योंकि पहले तो ऐसा मरियल सा था, कोई चेहरे में रौनक नहीं था। देखिए पे इनके चेहरे में कितना मुस्कुराहट है, कितना खुशी है। तो ये रोसरी प्रार्थना के द्वारा हम अपने नशे के बंधन से, ऐसा कोई भी शैतानी हरकतें हैं, इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अनेकों ऐसा उदाहरण मेरे पास है। लोगों से यही आग्रह करता था, एक संपूर्ण रोसरी आप कर सकता है तो ये 4 रोसरी रोज कीजिए। इसका एक फल है, इसका एक फायदा है। आप जो इस प्रार्थना में मतलब रख करके प्रार्थना करते हो ईश्वर की इच्छा के अनुसार है, और आप अपने जीवन को परिवर्तन करना चाहता है, मसीह से जुड़ना चाहता है, जरूर आपको उसका उत्तर मिलेगा। पूरे महीने इंतजार करने की जरूरत नहीं, आपके जीवन में उससे पहले उत्तर मिलेगा। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें। जितने भी लोग ये रोजरी माला रोज 4 रोजरी करता है, उनके जीवन में उन्होंने जो भी मन्नत रखा है प्रभु उसकी पूर्ति हो, और संसार के मुक्ति के लिए, संसार में शांति के लिए यदि हम क्रिस्तीय लोग रोज मिलकर के प्रार्थना करेंगे, रोजरी उठाएंगे, पूरे दुनिया में शांति आ सकता है।
यदि हम क्रिस्तीय लोग हर एक व्यक्ति अपने हाथ में रोजरी उठा करके प्रार्थना करेंगे, ये संसार सब मुक्ति प्राप्त कर सकता है ईसा मसीह के द्वारा। हमें रोजरी उठाना है, शैतान के विरुद्ध लड़ने वाला इस शस्त्र को उठाना है। एक निर्णय कीजिए, प्रणाम मरिया चाहे कितने भी बार हम बोलें, हमें इसमें आनंद मिलेगा, क्योंकि इसके द्वारा हम स्वयं पवित्र आत्मा से भरता है, शैतान भागते हैं, रोग बीमारियां दूर हो जाते हैं, और मां मरियम के हाथ पकड़ करके प्रभु के उस प्रेम में एक होने का प्रार्थना है। जरूर मां मरियम के आदर का प्रार्थना, लेकिन वो प्रभु ईसा मसीह की मां, हमारी मां, संसार की मां, कलीसिया की मां, उनके अभिवादन है, उनको आदर सम्मान देना है, वो ईश्वर का आदर सम्मान देना है। उनसे जो प्रार्थना करता है वो प्रभु से प्रार्थना है, क्योंकि हम लोगों ने मनन चिंतन किया, मरियम ईश्वर का निवास स्थान है, वो नए विधान की मंजूषा है, वो मनुष्यों के बीच में ईश्वर का एक निवास स्थान है, ईश्वर की कृपा पात्री है, वो एक धन्य व्यक्ति है। आइए विश्वास के साथ रोज प्रार्थना करने का, रोजरी परिवार में, हरेक परिवार में, परिवार के सब लोग मिलकर के रोजरी विंदी, संध्या वंदना कम से कम 1 घंटे का प्रार्थना करने के लिए निर्णय कीजिए। हरेक परिवार में प्रेम, आनंद, शांति आवेगी। आप एक बार अपना करके देखो। ईश्वर की कृपा, अनुग्रह, आशीष आप सबों को मिलता रहे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। आप सबों को जय यीशु। आपको यदि हमारा क्लास अच्छा लगता है, अन्य लोगों को भी, जितने कॉन्टैक्ट आपके पास है उनको भी भेज करके दीजिए। और आप यूट्यूब हो गया या अन्य व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कहीं भी आप इसको फॉरवर्ड कर सकता है। फॉरवर्ड कर करके अन्य लोगों तक भी वचन को पहुंचाइए। जो लोग ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हर क्लास आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। प्रभु आपको अनुग्रह प्रदान करे, आशीष प्रदान करे। इस सेवा में जुड़ने वाले सभी लोगों के साथ ईश्वर की आत्मा का शक्ति एवं सामर्थ्य सदा बने रहे। धन्यवाद।